हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पटेल और आप देख रहे हैं होम्यो मैजिक चैनल। होम्यो मैजिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक और नया दिन, एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स, मतलब किडनी से आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किडनी को हम हिंदी में गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। गुर्दे हमारे शरीर में सेकेंड नंबर ब्लड प्यूरीफायर के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि हार्ट के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो गुर्दे का आता है खून की सफाई में। तो फ्रेंड्स, हमें किडनी की इम्पोर्टेंस ऐसे पता चलती है जब हमारा हार्ट ब्लड फ्लो करता है तो उसका जो 20% ब्लड होता है वो किडनी द्वारा प्यूरीफाई किया जाता है, मतलब किडनी द्वारा उसे साफ किया जाता है। कभी कभी हमें किडनी में होने वाली प्रॉब्लम्स फर्स्ट स्टेज में पता नहीं चल पाती है, इसलिए हमें थोड़े ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। इसलिए आज हम किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, मेन प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो किडनी से रिलेटेड होने वाली सबसे पहली प्रॉब्लम्स जो होती है वो होती है बार बार पेशाब आना, जिसे हम इंग्लिश में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। किडनी की प्रॉब्लम में से एक बार बार पेशाब आना भी एक मुख्य लक्षण माना जाता है। इसकी वजह से आपकी यूरिन की मात्रा में फ्रिक्वेंसी में बदलाव आ सकता है। खास तौर से रात के समय आपके यूरिन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है और आपकी जो यूरिन होती है वो कम या ज़्यादा मात्रा में पीले रंग के भी हो सकती है। और इसके साथ आपको ये भी हो सकता है कि यूरिन थ्रो करते समय, मतलब कि पेशाब करते समय, आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़े और ये समस्या आपकी लगातार भी बनी रह सकती है। अब किडनी से रिलेटेड अगर दूसरी समस्या की ओर चले तो इसका मतलब होता है कि हाथ पैर और टखने में सूजन। टखने का मतलब होता है एंकल, एंकल का मतलब होता है अपनी टहनी, जो हाथ की टहनी होती है, अगर उसमें सूजन आती है तो उसे हम एंकल कहते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स का एक मुख्य लक्षण ये भी है, अगर आपकी किडनी इन्फेक्टेड होती है तो आपके शरीर के जो पॉइजनस तत्व होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए कई तरह की समस्या आने लगती है और आपके शरीर में इकट्ठा होने वाला तरल पदार्थ, जिसे हम लिक्विड एलिमेंट्स कहते हैं, जिससे कि हाथ पैर चेहरे और टखनों में सूजन का कारण भी बनते हैं। तो अब अपना तीसरा पॉइंट आता है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का, पेशाब में रक्त और प्रोटीन का आना। अगर हमारी पेशाब में खून आने लगे तो इसका पता लगाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर हमारी पेशाब के जरिए प्रोटीन का बाहर आने लगता है तो इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप तुरंत जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनको पूरी बात बतानी चाहिए। अब अपनी चौथी समस्या आती है भूख कम लगना या वज़न घटना। तो फ्रेंड्स, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण हो सकता है कि हमें अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, मतलब कि हमें अपनी बॉडी को लगातार काम करने योग्य बनाने रखने के लिए हमें न्यूट्रिशन और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें खाने के द्वारा ही मिलती है। यदि आपको भूख ही ना लगे तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रीज़न किडनी की वजह से भी हो सकता है। अब इसका जो फिफ्थ पॉइंट आता है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का, वो होता है उच्च रक्तचाप, जिसे हम इंग्लिश में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वैसे तो अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई बार इसका रीज़न किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दरअसल होता यह है कि शरीर में क्षमता की कमी आ जाने के कारण जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हम हिंदी में हृदय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, के वेरियस फंक्शन को तेज़ी से शुरू करने के लिए ब्लड पंप शुरू कर देता है। ऐसे में जब हार्ट ज़्यादा काम करने लगता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपना सिक्स्थ पॉइंट आता है किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड त्वचा में रेसेज, मतलब कि स्किन में रेसेज पड़ना।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, किडनी का एक और काम होता है ब्लड प्यूरिफाई करना। जैसे कि अपनी जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें बहुत से तरह के विषैले पदार्थ होते हैं जिसको हम लिक्विड सब्सटेंस भी कहते हैं। उनको बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। लेकिन जब किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो जो हमारे वेस्ट सब्सटेंस रहते हैं ब्लड में, तो वो बाहर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से स्किन पे स्पॉट्स और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपना 7वां पॉइंट आता है किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सांस लेने में दिक्कत और जल्दी से थकान होना। अब इसमें क्या रीजंस होते हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालते समय किडनी एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का जनरेशन करता है। ऑक्सीजन में रेड सेल्स बनाने में इस हार्मोन का रोल होता है। इसलिए जब किडनी में कोई समस्या आती है तो एरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन अफेक्टेड होता है। इससे बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेड ब्लड सेल्स कम पड़ जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और इसके साथ ही हमारा दिमाग, मसल्स और पूरा शरीर जल्दी ही थक जाते हैं, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड 9th पॉइंट क्या होता है। मांसपेशियों में ऐंठन, जिसे हम मसल्स क्रैम्प्स भी कहते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किडनी में आने वाली परेशानियों की वजह से गंभीर रूप से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द भी हो सकता है, और यह दर्द बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी अपन ने जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सारे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो अपन ने सिम्टम्स वाइज सारे डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि इन सब में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी और इसमें कौन सी मेडिसिन बहुत जल्दी आराम दिलाएगी। तो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 4 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ जो कि आपके किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी। इन चारों मेडिसिन को 5 से 10 मिनट के गैप से आपको रेगुलर लेना है, दिन में 3 बार। तो फ्रेंड्स, अब अपनी पहली मेडिसिन आती है अमोनियम कार्ब 30। यह मेडिसिन आपको उस कंडीशंस में लेनी चाहिए जब आप यूरिन थ्रो आउट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल महसूस होता है। मतलब कि जब आप पेशाब के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। इसमें ड्रॉसीनेस, मतलब कि उनिंदापन के साथ कमजोरी और सफ़ेद, जलन, अपर्याप्त, दर्दनाक या नारंगी मतलब ऑरेंज कलर का जो यूरिन होता है वो सब शामिल होते हैं। उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 2-2 बूंद अपनी ज़ुबान पे टपकाना है, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। तो फ्रेंड्स, अब अपनी दूसरी मेडिसिन आती है एपिस्मिल 30। यह मेडिसिन आपको उस कंडीशंस में लेनी चाहिए जब आपको नॉर्मली सूजन या किडनी की खराबी या आप पेशाब करने में असमर्थ रहें। उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 5-5 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो फ्रेंड्स, अब अपनी तीसरी मेडिसिन आती है बर्बरिस वल्गरिस 30। यह मेडिसिन आपको उस कंडीशंस में लेना चाहिए जब आपको हाई ब्लड प्रेशर या आपको गुर्दे की पथरी या आपका जो यूरिन है वो पीला या हल्के हरे कलर का और गुर्दे से निकलने वाली नस से रिलेटेड दर्द होता है। उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 5-5 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो फ्रेंड्स, अब अपनी लास्ट मेडिसिन आती है कैंथरिस 200। इस मेडिसिन को आपको उस कंडीशंस में लेना चाहिए जब आपके किडनी वाले एरिया में फ्रैगिलिटी, मतलब कि जो आपके गुर्दे का एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नाजुकता और रीनल कॉलिक और नेफ्राइटिस, मतलब कि गुर्दे की जलन के मामलों में किया जाता है। उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 5-5 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो फ्रेंड्स, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो किडनी प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में ही मेडिसिन लें। और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे ईजिली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं या इसके अलावा आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय श्री राम।